हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें ये खबर भोपाल से ही, जहां आईसीयू के 13% और ऑक्सीजन के 31% बेड खाली हो गए हैं। अस्पताल में अब कोरोना संक्रमण का दबाव थोड़ा सा कम हुआ है। लोगों को अब राहत मिल रही है। 20 दिन पहले तक एक एक बेड के लिए मशक्कत हो रही थी, लेकिन अब जो बेड खाली हो गए हैं उनका क्राइटेरिया कुछ इस तरह है कि आईसीयू के 13% जो बेड हैं वो अब खाली हुए हैं, ऑक्सीजन के 31% बेड खाली हुए हैं। और आंकड़े भी जो आ रहे हैं, यानी संक्रमण के नए लोग तो आ रहे हैं, यानी जो पॉजिटिव हो रहे हैं वो तो नए आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ठीक होने वालों में भी संख्या लगभग उतनी ही है। लेकिन कैसे हम इस संख्या को खत्म कर पाएंगे, ये अपने आप में चुनौती है। लेकिन इस बारे में और भी जानकारी दे रहे हैं वैभव गुप्ता, विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वैभव, आईसीयू के 13% बेड्स खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन के 31% बेड खाली हो गए हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी जगह सूचना दी जा रही है या कोई ऐसा पोर्टल जहां पर जो लोग हैं उन्हें पता चल सके कि कहां उन्हें बेड मिल पाएगा? और अब ये खाली हो गए हैं, यानी इसका मतलब ये है कि उतना प्रेशर अब हॉस्पिटल्स पर नहीं है। मरीज अब उतने चिंतित बिल्कुल ना हो कि अगर आपको बीमारी हो भी गई या कुछ प्रॉब्लम हो भी गई तो अस्पताल में बेड्स अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा था, तमाम दुखद खबरों के बीच में एक सुखद खबर अब जाकर सामने आई है कि अस्पतालों में वेंटिलेटर जो बेड होते हैं, वेंटिलेटर्स भी उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन बेड भी उपलब्ध है और आईसीयू बेड भी उपलब्ध है। हालांकि संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन कम से कम जो गंभीर मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचेगा उसका इलाज हो सकेगा। एनएचएम की वेबसाइट है, एनएचएम की वेबसाइट के माध्यम से ये प्रदर्शित होता है कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। पारुल जी वो आईसीयू बेड के बारे में भी बताते हैं और ऑक्सीजन बेड के बारे में भी बताते हैं। तो एनएचएम ने अपनी वेबसाइट को इस तरीके से बनाया है कि कोई भी मरीज जिलेवार देख सकता है कि मध्य प्रदेश के किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब मरीज गंभीर रूप से पीड़ित होता है, इलाज के लिए परेशान होता है, तो उसे दर दर भटकना पड़ता है। तो इसलिए वेबसाइट पर जानकारी दी जाए ताकि मरीज को परेशान ना होना पड़े। हमें पिछले 20 दिनों पहले की हम बात करें तो हम ऐसा भी दृश्य हमने देखे हैं जहां अस्पतालों का जो रिसेप्शन होता है पाल जी, उसे भी एक बेड के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। वहां पर भी एक बेड डाल दिया गया था रिसेप्शन पर और कोरोना पीड़ित मरीज का इलाज किया जा रहा था, उसको ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही थी। जो डॉक्टर्स के चैम्बर्स होते थे वहां पर 2-2 मरीजों का इलाज किया जा रहा था। कई प्राइवेट अस्पताल ऐसे थे, लेकिन अब जिस तरीके से पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है, रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं समान संख्या हो गई है जो पीड़ित हो रहे हैं और जो रिकवर कर रहे हैं कोरोना से। तो हालांकि रिकवर होने वालों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ेगी उतनी ही तेजी से हम कोरोना के संक्रमण को हरा पाएंगे। लेकिन एक सुखद खबर है कि अस्पतालों में बेड उपलब्ध है, तो जो लोग परेशान है, जो लोग होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं, जिनको अस्पतालों में बेड की आवश्यकता है, वो एनएचएम की जो वेबसाइट है और कई जगह टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। जैसे भोपाल में स्मार्ट सिटी का नंबर है, तो वहाँ पर आप फोन करके पता कर सकते हैं कि कितने बेड है और उन बेड के माध्यम से कैसे आप अपना इलाज करा सकते हैं। तो लोगों को सोशल मीडिया पर भी जागरूक होना होगा। जो इस तरह की वेबसाइट है, सरकारी जो वेबसाइट है, उनकी भी जो लिंक होती है उसको कॉपी करके अपने पास रखना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद को, अपने परिवार को, अपने परिजनों को बेड जब जरूरत पड़े उपलब्ध कराने की, तो उनके माध्यम से वो देख सके किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, तो वहाँ पर उन्हें अपने एडमिट करा सकें। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास वैभव। तो देखिए, आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड जो है वो उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर्स जो है वो अब मिल सकते हैं। इससे पहले जो तस्वीर हमने देखी थी वो खतरनाक, क्योंकि अस्पताल तो पूरे ठसाठस भरे हुए थे, उसके अलावा जो अस्पतालों के रिसेप्शन काउंटर होते थे वहां पर भी बेड लगा दिए गए थे। और कई तस्वीरें तो ऐसी कि बेड का इंतजार करते हुए अस्पताल के अंदर इलाज करवाने के लिए लोग बाहर ही एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर अपनी जान खो बैठे। और उसके अलावा भी हमने देखा कि वो ऑटो वाली तस्वीर जहां एक महिला अपने पति को सांस देती हुई नजर आई। उसके बाद भी ऐसी कई तस्वीरें हैं जिन्होंने डरा कर रख दिया था, लेकिन अभी थोड़ी सी राहत देने वाली खबर कि बेड्स खाली हैं।